हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीएचयू में बीएचयू पीईटी मतलब बीएचयू जो पीजी के लिए एग्ज़ाम लेता है उसका कुछ क्वेश्चन जो 2020 का है, कुछ 2 दिन पहले हुआ था, उसका क्वेश्चन कई सोर्स से हमको मिला है और हम ट्राई करेंगे कि इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको आंसर के साथ दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन कीटोन इज सबस्ट्रेट। तो कीटोन किस रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि पिनाकोल पिनाकुलोन रिएक्शन। तो पिनाकोल पिनाकुलोन ये इस तरह का, इसके साथ आर, इसके साथ आर, इसके साथ आर और इसके साथ आर, ये सबस्ट्रेट होता है इसका। तो ये तो एक डायओल जैसा पिनाकोल है। हॉफमैन में एमाइड होता है RCONH2, तो ये भी नहीं होगा। वॉल्फ में कुछ अलग सबस्ट्रेट होता है। और फिर आया बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, तो इसमें हमारे पास साइक्लिक कीटोन होता है, एक साइक्लिक कीटोन जैसे प्रोडक्ट मतलब सबस्ट्रेट हम लेते हैं उसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर। फिर ये एनालिसिस से क्वेश्चन है कि विच वन इज ट्राई मिथाइल मिथानेस डाई। तो कौन ट्राई मिथाइल मिथानेस डाई होता है। तो इसमें मेलाकाइट ग्रीन जो है आंसर होगा। ये क्या है, एक ट्राई मिथाइल मिथानेस डाई है, ठीक है। उससे आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन अगला है कि इंटरमीडिएट कीटीन मतलब आगे intermediate ketene from the decomposition of diazoketone occurs। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इंटरमीडिएट ketene from the from the decomposition of diazoketone occurs in। तो इसका ऑप्शन क्या क्या था, सबसे पहले था कि कर्टियस रिएक्शन में, मतलब ये पूछ रहा है कि तुमको दे दिया कि इंटरमीडिएट कीटीन जो है, कीटीन वो किस रिएक्शन के डिकम्पोजिशन, अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो उसमें किस में ये बनता है, कीटीन इंटरमीडिएट किस में बनता है। तो कुछ रिएक्शन का नाम था, रिएक्शन का नाम क्या क्या था, कर्टियस, सबसे पहले था कर्टियस। उसके बाद सब रीअरेंजमेंट है, ठीक है। फिर बी में था हमारे पास वॉल्फ, फिर उसके बाद था हमारे पास बिकमैन, और डी में था हॉफमैन। ठीक है, तो हमारे पास कर्टियस, वॉल्फ और बिगमैन और हॉफमैन था। तो इसका आंसर क्या होगा कि वॉल्फ होगा। वॉल्फ में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट होता है N2, और ये इस पे हीट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है कि कुछ इस तरह का कार्बिन हमारे पास आता है। और फिर ये जो रिएरेंजमेंट अब हम करने जा रहे हैं उसी को वॉल्फ रिएरेंजमेंट कहा जाता है। ये इस तरह से इधर और ये इस तरह से इधर,
इस तरह से इधर, ठीक है। और इससे बनता है हमारे पास जो नया चीज बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसीज को क्या बोलते हैं, कीटीन। तो हमसे ये पूछ रहा था कि कीटीन जो है इंटरमीडिएट है जो अनस्टेबल था, फिर टूट के आगे रिएक्शन कर देता है। जो जिस तरह का, जैसे अल्कोहल डालोगे, पानी डालोगे या अमीन डालोगे, तो उस तरह का वो प्रोडक्ट आगे डालेगा, आगे बनाएगा। तो ये कीटीन क्या है, यही है कीटीन, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इंटरमीडिएट के रूप में ये किस रिएक्शन में आया, तो वोल्फ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्फ। तो फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, फिर है कि फिनेंथ्रीन। क्वेश्चन क्या है, फिनेंथ्रीन इज synthesized from, किससे, मतलब तुम्हारे पास सबस्ट्रेट और उसके साथ जो रिएजेंट है वो देके तुमसे ऑप्शन में देके पूछ रहा है कि किससे सिंथेसाइज होता है हमारे पास जो फिनेंथ्रीन होता है, फिनेंथ्रीन वो। तो फिनेंथ्रीन किससे सिंथेसाइज होगा, तो सबसे पहले है थैलिक जो इसको बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड पूछ रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड से बनेगा। फिर ऑप्शन बी में क्या है, बी में दे दिया मैलिक एनहाइड्राइड एंड नेप्थलीन। और एंड नेप्थलीन। फिर है सी में ऑप्शन दे दिया है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और प्लस में दे दिया है फिर से नेप्थलीन। और डी में दे दिया है सक्सिनिक एनहाइड्राइड और बेंजीन। और एंड बेंजीन। तो इसका आंसर ये है सक्सिनिक एनहाइड्राइड और नेप्थलीन। क्या होता है कि हमारे पास नेप्थलीन है इस तरह से, ये नेप्थलीन हुआ। और हमारे पास सक्सिनिक एनहाइड्राइड कैसे होता है, तो इस तरह का होता है। और ये AlCl3 पहले, फिर ZnHg रिडक्शन कर दिए। फिर हमारे पास रिडक्शन करने के बाद रिंग क्लोजर के लिए H3PO4 डाल दिए। और फिर सबसे अंत में Se डाल के फिर से हम क्या किए, एरोमेटाइजेशन कर दिए उसका, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि नेप्थलीन बन जाता, फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होता है इस चीज से मिला के। तो हमारे पास क्या था, बेसिकली ये एक फेडरक्राफ्ट एरोमेटिक का रिएक्शन है। उसके आगे कह रहा है कि विच पोजीशन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कौन सा पोजीशन, अल्फा, बीटा, गामा या अल्फा, बीटा, ये 4 ऑप्शन दे के पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पोजीशन रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास फिनेंथ्रीन वो जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है, सो देख लो क्या पूछना चाह रहा था। बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था कि हम लोग जनरली अल्फा बीटा पढ़ते हैं, गामा कभी ध्यान देते नहीं, सीधे पोजीशन पढ़ते हैं, 9-10 पोजीशन रिएक्टिव होता है। तो उसने क्या किया, 9-10 नहीं देके पूछ लिया कि गामा या अल्फा या बीटा कौन सा होगा,
विच पोजिशन हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एंथ्रासीन। तो विच पोजिशन इज हाईली reactive towards electrophilic substitution reaction in एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन जनरली क्या क्या होता है, अब इसमें दिया था ऑप्शन ऐसे करके, अल्फा, फिर दिया था बीटा, फिर दिया था गामा, फिर दिया था हमारे पास अल्फा एंड बीटा। कोई वन टिक करना था इसमें, तो हमारे पास क्या होगा, ये किस तरह से, तो हम जनरली क्या देखते हैं कि ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है, एंथ्रासीन बनने जा रहा है। और एंथ्रासीन में क्या होता है कि ये और ये पोजीशन हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो क्या होता है, एरोमेटिक रिंग बनता है। क्या बनता है, एरोमेटिक रिंग। 1 मिनट, हमारे पास क्या होता है, 2 एरोमेटिक रिंग इस तरह से जनरेट हो जाता है। कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, जब तुम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री से डालोगे तो 2 हमारे पास एरोमेटिक रिंग बनते दिखेगा तुमको। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या हुआ कि हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको हम लोग जनरली अल्फा अल्फा बोलते हैं। और ये पोजीशन बीटा होता है, और ये क्या होता है, गामा। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसी को 9 10 पोजीशन बोलते हैं। 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 9 10, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया इसका। दूसरा क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि नेफ्थलीन को सोडियम आइसोमाइल अल्कोहल के साथ रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो जनरली जब भी एरोमेटिक कंपाउंड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो ध्यान में आना चाहिए कि क्या रिएक्शन हो रहा है, वो हो रहा है क्या, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, बर्च रिडक्शन किसको बोलते हैं, कभी एरोमेटिक कोई एरोमेटिक सब्सटेंस आ जाए या कंपाउंड आ जाए और उसमें अगर हम Na के साथ कोई H+ का सोर्स डाल दें, जो अल्कोहल होता है H+ का सोर्स, तो वो क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है। और बर्च रिडक्शन में तो अभी हमारे पास एरोमेटिक सब्सटेंस क्या है कि नेफ्थलीन है। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बेसिकली ये था कि नेफ्थलीन के साथ हमारे पास अल्कोहल दे दिया था। अब अल्कोहल आइसोमाइल अल्कोहल देख के बच्चा डर जाए। आइसोमाइल अल्कोहल जनरली तुमको उससे जानने का मतलब ही नहीं कि क्या होता है नहीं होता है, बस इतना समझना था कि एरोमेटिक कंपाउंड था और सोर्स क्या दिया हुआ था, Na, मतलब मेटल था। तो Na क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर। तो जब ये लॉस करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये बॉन्ड होमोलैटिकली क्या होता है, क्लीवेज कर देता है। तो होमोलैटिकली क्लीवेज करने के बाद हमारे पास जो बना होगा वो इस तरह से, यहाँ एक रेडिकल, यहाँ रेडिकल और ये, ठीक है।
तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तो पहले से रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या हो गया कि एनाइन रेडिकल फॉर्मेशन कर लिया। और एनाइन और रेडिकल दोनों साथ साथ आने की वजह से क्या होता है, हिंड्रेंस पैदा होता है, मतलब रिएक्टिव मतलब अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण क्या करता है, वो रिजोनेंस करना शुरू कर देता है। रिजोनेंस की तरह से ये इधर और ये वाला इधर। तो हमारे पास नया जो सब्स्टिट्यूएंट मतलब नया जो कंपाउंड बनता है वो क्या बन जाता है, ये। और यहाँ पे आ जाता है रेडिकल, ये बॉन्ड बन गया और ये माइनस चार्ज था। अब क्या किया, हमारे सॉल्यूशन में आइसोमाइल अल्कोहल जो था उसको हम ROH लिख देते हैं। यहां से ये प्रोटॉन को पकड़ लेता है। प्रोटॉन को पकड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये H और यहाँ ये फ्री रेडिकल। फिर से क्या होता है कि अगले स्टेप में फिर से ये यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये माइनस चार्ज बना लेता है। और माइनस चार्ज बनने के बाद फिर से ये H आता है और यहाँ एक H क्या होता है, आ जाता है। फिर से Na डालो और फिर से क्या करो, ROH डाल दो। तो ये क्या है, 1,4 डाइहाइड्रो नेप्थलीन, ये है ना। 1,4 पे क्या हो गया, जहां बॉन्ड था वहां पे अब हाइड्रोजन आ गया। तो 2 हाइड्रोजन है तो 1,4 डाइहाइड्रो। उसका आंसर क्या था, 1,4 डाइहाइड्रो नेप्थलीन। ठीक है, तो ये आंसर था। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन विथ अल्कली KMnO4 गिव्स। तो देख रहे हो क्या कि जनरली तब से क्या हो रहा है, 4 क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक पे ही बेस्ड करके कभी रिडक्शन कर दे रहा है, कभी ऑक्सीडेशन कर रहा है, कभी किसी फ्रेडल क्राफ्ट करवा ले रहा है, तो कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा ले रहा है। तो हेट्रोसाइक्लिक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बेसिकली 3-4 नंबर, 12 नंबर या 9 नंबर 10 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही है इससे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि हम नेप्थलीन का ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, अल्कली KMnO4 के साथ क्या करेंगे, तो क्या बनता है। उसके ऑप्शन में था क्विनोइक एसिड, क्विनोलोनिक एसिड, उसके बाद निकोटोनिक एसिड, उसके बाद था सिनचोमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन था। ऑप्शन आंसर सही क्या है, निकोटोनिक एसिड। देखते हैं कैसे बनता है निकोटोनिक एसिड। तो हमारे पास क्या क्या है प्रेजेंट, हमारे पास है प्रेजेंट पहले ये नेप्थलीन फिर से, और नेप्थलीन में दे दिया अल्क KMnO4। ठीक, तो और ऑक्सीडेशन करता है। तो जनरली कोई भी चीज दे अल्कली KMnO4 या सीधे लिख दिया कि अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, सॉरी क्विनोलिन था ना, हाँ ये होगा क्विनोलिन था, नेप्थलीन बना दिए थे, क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन करने के जो लेस जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा सेंटर, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या बना देगा, इस तरह का रिएक्शन पढ़े होगे। क्या होता है कि 2 एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां और यहां आ जाता है। ये स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करता है, यहां से C डबल बॉन्ड O हट के मतलब माइनस हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस रिलीज कर दिया और बन गया क्या, निकोटोनिक एसिड। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये है निकोटोनिक एसिड। तो आंसर क्या था कि क्विनोलिन को अल्कली KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले ये बनता है निकोटोनिक डाई एसिड। लेकिन ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है
और यहाँ से CO2 रिलीज कर देता है। CO2 रिलीज करने के बाद हमारे पास क्या आता है, निकोटोनिक एसिड। तो निकोटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये 4-5 क्वेश्चन आज के, फिर अगले लेक्चर में या अगले इसका वीडियो में और फिजिकल का भी क्वेश्चन करेंगे और सारा क्वेश्चन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, उस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पे और आपको जेई नीट का मटेरियल या क्लास लेक्चर सब कुछ मिलेगा, तो उस लेक्चर को सर्च कीजिए। मेरे नाम से राजेश्याम ठाकुर के नाम से लेक्चर है और धीरे धीरे वहाँ पे पूरा नीट जेई का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और इसमें जितना भी एक तरह से सब मिलाओ, अपना अपना क्वेश्चन देखो क्या बनाए हो, सही है कि नहीं। और एक और अभी नोटिस है कि DU का जो PG के लिए कोर्स था उसका एडमिट कार्ड आ गया। सब अपने अपने लिंक पे जाके चेक करो, ठीक है। उस लिंक को हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल, ठीक है।